किला परीक्षितगढ़ के गांधारी तालाब के पास और भी कुछ तथ्य मौजूद हैं। यहाँ पर बजरंगबली महाभारत काल से यहीं पर स्थापित हैं और हैरानी की बात यह है कि जिन मार्बल्स को बाद में लगाया गया उन मार्बल्स पर भी श्री राम जी का दरबार दिखाई देता है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं और ये चमत्कार मैं आपको अब साक्षात दिखाने जा रहा हूँ। चलिए अंदर को चलते हैं और यहाँ देखते हैं। देखिए मेरे साथ यहाँ पर विष्णु जी मौजूद हैं। विष्णु जी बताएंगे कि कहाँ पर आप राम दरबार अभी देख पाएंगे। विष्णु जी, राम दरबार कहाँ पर है जहाँ आप बता रहे हैं? ये देखिए आपको आकृति दिख रही होंगी, बिल्कुल साफ इस आकृति है, कान, आंख, ये धनुष भी आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। ये पूरा पूरा राम दरबार यहाँ अंकित है। यहाँ एक संत कुछ समय के रहने के लिए आए, उन्होंने कहा कि यहाँ क्या आपको लगाना है, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमें राम दरबार लगाना है, इसलिए मंदिर बनाया गया है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैं पूजा करूंगा। उन्होंने कुछ दिन यहाँ पूजा करी, क्या करो तो वो जाने, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद पूरा पूरा राम दरबार यहाँ अंकित मिला और पूरा क्षेत्र इस चीज को देखना है। पूरा राम दरबार है, आप देख लीजिए आराम से। ये देखिए पूरा वहां तक देखेंगे दोस्तों। देखिए मार्बल पर अंकित है छाया के रूप में, तो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे आप चमत्कार ही कहेंगे जब आप ऐसा देखेंगे। इधर हनुमान जी जो है, ये विष्णु जी, हम भगवान राम की बात करें तो हनुमान जी में से कैसे हो सकता है? ये रामायण काल की प्रतिमा है हनुमान जी की, और किस पत्थर की ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देखिए जिस मुद्रा में हनुमान जी यहाँ खड़े हैं, पूरे देश में आपने ऐसी प्रतिमा ही नहीं देखी होगी। अलग ही मुद्रा में खड़े, हाथ जोड़कर खड़े हैं शायद। ये विनय मुद्रा में खड़े हैं, और विनय मुद्रा कब थी? राजा दशरथ के सामने, क्योंकि हनुमान जी प्रभु राम से बड़े हैं। और जब राजा दशरथ यहाँ आए थे तो उन्होंने, हनुमान जी ने राजा दशरथ से निवेदन किया प्रभु का आगमन कराओ। तो ये उसी समय की प्रतिमा है, देख लीजिए कितनी अलग है। तो हनुमान जी ये प्रार्थना वाली मुद्रा में खड़े जी, प्रार्थना वाली मुद्रा, और राजा दशरथ से कह रहे हैं हनुमान जी कि प्रभु का आगमन कराइए, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु का आगमन कराइए। और आप देखिए कितनी अद्भुत ये जो तस्वीर है, ये जो प्रतिमा है भगवान हनुमान की। कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो कहते हैं जब हनुमान जी जब आते हैं रक्षा करने के लिए विष्णु जी, तो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी किसी भी तरीके की बुरी शक्ति आपको हरा नहीं पाती। शायद इसलिए श्री राम के साथ भगवान हनुमान जी गए थे और लंका पर फतेह की थी, समुद्र भी पार करके गए थे और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। बाबूजी भी मेरे साथ मौजूद। बाबूजी, ये जो अंकित है राम दरबार, ये इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जैसे वो जो शिव भगवान बनवाया था ना मंदिर, मंदिर बनवाया था, इसमें राम सीता की जब जैसे तस्वीर की घिसाई करी और उसमें राम की, सीता की, लक्ष्मण की, इनकी तस्वीर निकली। और फिर यहाँ पब्लिक बहुत देखने वाली नहीं, राम सीता की तस्वीर निकली आई। फिर अभी राम दरबार के इसमें मूर्ति स्थापना करवा दी है। ये दोस्तों ये इतिहास है जो अब आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि किला परीक्षितगढ़ सिर्फ एक नाम नहीं है, कोई एक जगह नहीं है, ये इतिहास है हिंदुस्तान का, इतिहास है सनातन का। विष्णु जी, अब यहाँ पर और क्या है जो हम देखने वाले हैं? इसके अलावा क्या अब हम आश्रमों की तरफ चलेंगे, उस पेड़ की तरफ चलेंगे? अब हम चलते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों का ये क्षेत्र रहा है। महाभारत काल से पूर्व ये ऋषि मुनियों के आश्रम का क्षेत्र रहा है। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऋषि थे उनके आश्रम की एक एक शाखा जरूर होती थी, क्योंकि और भी स्थानों में, लेकिन ऋषियों में एक शाखा तो होती नहीं थी, अलग अलग शाखा होती थी, लेकिन यहाँ पर सभी ऋषियों की एक एक आश्रम की शाखा थी। मैंने आपको कदम ऋषि से लेकर आपको सारे ऋषियों के नाम बता दिए हैं। तो अब हम चलते हैं श्रृंग ऋषि आश्रम, जहाँ पर कलयुग शुरू हुआ, और कलयुग के बारे में और क्या वहाँ है वो सारी चीजें वहीं चलकर बताते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। विष्णु जी हमारे साथ हमें पूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, एक तथ्यात्मक चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जब इस इतिहास के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं अलग अलग आश्रमों पर, जहाँ हमारे देश के ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की और चमत्कार भी किए।